भगवान श्री विष्णु के 8वें पूर्ण अवतार और हिंदू धर्म के पुनर्संस्थापक लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण जी ने यूं तो कई चमत्कार किए थे, जैसे जन्म लेते ही जेल के दरवाजे खुल जाना, यमुना में उफान के बावजूद यमुना में रास्ता देना, बहुत ही छोटी सी उम्र में पूतना, कालिया नाग, कंस, चाणूर और मुष्टिक का वध करना। लेकिन हम यहाँ सिर्फ 7 ऐसे चमत्कारों के बारे में बताने वाले हैं जो कि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। पहला चमत्कार, एक समय श्री बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। बलराम ने देखा कि उन्होंने मिट्टी खा ली है। बलराम ने बाकी सखाओं के साथ मिलकर माँ यशोदा से उनकी शिकायत कर दी। यशोदा माँ तुरंत आई और कान पकड़कर पूछने लगी कि क्या तूने मिट्टी खाई है? भगवान श्री कृष्ण अपना मुंह बंद कर गर्दन हिलाकर बताने लगे कि नहीं खाई है। माँ ने कहा, मुंह खोल तेरा कि मिट्टी खाई या नहीं। श्री कृष्ण जी ने मुंह खोलकर कहा, ये सभी मित्र झूठ बोल रहे हैं। माँ ऐसा कहकर कृष्ण जी ने अपना मुंह खोल दिया। माता यशोदा को मिट्टी तो नजर नहीं आई मुंह के अंदर, लेकिन इसके स्थान पर श्री कृष्ण के मुंह में उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। यह देखकर माता यशोदा घबरा गई थी, अपने लल्ला को गले से लगा लिया। दूसरा चमत्कार, भगवान श्री कृष्ण और बलराम उज्जैन अवंतिका में संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। शिक्षा पूरी होने के बाद जब ऋषि को दक्षिणा देने की बारी आई तो श्री कृष्ण को अद्वितीयमान गुरु दक्षिणा में संदीपनी ने श्री कृष्ण जी से मांगा कि उनके पुत्र को प्रभास क्षेत्र के समुद्र में रहने वाला एक शंखासुर नामक राक्षस चुराकर ले गया है। वो समुद्र में डूब गया है, आप उसे वापस ले आए। गुरु की यह बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही प्रभास क्षेत्र के समुद्र तट पर गए और समुद्र देव से कहा कि वे गुरु के पुत्र को लौटा दें। समुद्र ने उत्तर दिया कि यहाँ पर कोई बालक नहीं आया है। तब समुद्र ने बताया कि पांचजन्य नामक समुद्री दैत्य जो शंखासुर नाम से प्रसिद्ध हैं, वो बालक को खा गया है। श्री कृष्ण बालक की खोज में उतरे। वहां उन्होंने पांचजन्य शंख में छिपे दैत्य को देखा। दैत्य का उधर चीरा तो वहां कोई बालक नहीं मिला। तब शंखासुर के शरीर का शंख लेकर श्री कृष्ण और बलराम यम के पास पहुंचे। यम लोक में पांचजन्य शंख बजाने पर अनेक गण उत्पन्न हो गए। यम ने दोनों भ्राताओं की पूजा करते हुए कहा, हे सर्वव्यापी भगवान, अपनी लीला के कारण आप मानव स्वरूप में हैं। मैं आप दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे मानव शासक, मेरे गुरु पुत्र को मुझे सौंप दीजिए, जो अपने कर्मों के कारण यहाँ लाया गया था। तब श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु संदीपनी के पुत्र को लेकर उज्जैन आए और उन्होंने उनके पुत्र को जीवित सौंप दिया। तीसरा चमत्कार, भगवान श्री कृष्ण के पहले इंद्रोत्सव नाम से एक बहुत बड़ा त्योहार होता था। भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोपोत्सव, रंग पंचमी और होलिका का आयोजन करना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण के निवेदन पर स्वर्ग के सभी देवी देवताओं की पूजा बंद हो गई। धूमधाम से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाए और मेरे पास क्षमा मांगने पर विवश हो जाए। जब वर्षा नहीं थमी तो ब्रजवासी डरने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर
उसके नीचे ब्रजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हो रहा था। इससे इंद्र का अभिमान चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण जी का इंद्र से युद्ध भी हुआ। इंद्र को हारना पड़ा। चौथा चमत्कार, महाभारत में दुध क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी के बालों को पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे हुए थे। लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए। इन सभी को उनके मौन रहने का दंड भी मिला। देखते ही देखते दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने पूरी सभा के सामने ही द्रौपदी को साड़ी उतारना शुरू कर दिया। सभी लोग थे, सभी मौन थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में असमर्थ हो गए। तब द्रौपदी ने आंखें बंद कर वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया। द्रौपदी ने कहा, गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच जंग है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है कि नहीं। तब श्री हरि भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी के सामने एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी को साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक कि दुशासन बेहोश नहीं हो गया और सभी सन्न रह गए। सभी को समझ में आ गया कि यह चमत्कार है। पांचवा चमत्कार, भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बार्बरिक अत्यंत ही मायावी और शक्तिशाली था। बार्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बार्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बार्बरिक की इस घोषणा से भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बार्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बार्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम दे न सकोगे। लेकिन बार्बरिक श्री कृष्ण जी के जाल में फंस गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने उससे उसका शीश मांग लिया। बार्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान देने से पहले कहा, प्रभु, मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने उसका शीश एक ऊंचे स्थान पर रखवा दिया और आश्चर्य कि बार्बरिक का कटा शीश महाभारत का पूरा युद्ध देख रहा था। जब बाद में उससे पूछा गया कि तुमने महाभारत का युद्ध देखा तो कैसा लगा, उसने जवाब दिया कि मुझे तो दोनों ओर से भगवान श्री कृष्ण ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। बार्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण जी ने बार्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजने का वर दिया। आज बार्बरिक का खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। छठा चमत्कार, महाभारत युद्ध के दौरान अभिमन्यु का कृतापूर्वक वध करने के बाद अर्जुन ने शपथ ली थी कि कल सूर्यास्त से पूर्व यदि मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो आत्मदाह कर लूंगा। इस शपथ के बाद कौरव पक्ष ने जयद्रथ को छिपा दिया था। जब सूर्यास्त होने वाला था तो अर्जुन ने अपनी शपथ के अनुसार अपनी चिता को सजाना शुरू कर दिया।
तभी श्री कृष्ण जी ने एक चमत्कार किया और सूर्य को वक्त से पहले ही अस्त कर दिया। यह देख कौरव पक्ष में हर्ष व्याप्त हो गया और खुशी की लहर दौड़ गई कि अब तो अर्जुन भी चिता को जाने वाला है। इस बीच जिज्ञासावश छुपा हुआ जयद्रथ भी हंसते हुए यह नजारा देखने के लिए यह सोचकर बाहर निकल आया कि अब तो सूर्यास्त हो ही गया है। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने जयद्रथ को देखा तो उन्होंने अर्जुन को इशारा किया और तभी सभी ने देखा कि सूरज निकल आया है। अभी तो सूर्य अस्त हुआ ही नहीं है। यह देखकर जयद्रथ घबराकर भागने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसे भागने का मौका दिए बगैर उसकी गर्दन उतार दी। सातवां चमत्कार। अश्वत्थामा ने पांडव पक्ष के कुल का नाश करने के लिए पांडवों के सभी पुत्रों को मार दिया था। वहीं अपने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर भी एक विशेष अस्त्र से प्रहार कर उसके गर्भ में स्थित शिशु को लगभग मार ही दिया था। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा से कहा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वर प्राप्त है। उसका पुत्र तो होगा ही, यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण मृत्यु हुआ तो भी मैं उसे जीवित कर दूंगा। वह भूमि का सम्राट होगा और तू नीच अश्वत्थामा, तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निस्सृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण जी के 7 चमत्कार। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपके लिए उपयोगी भी साबित हुआ होगा। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी भगवान श्री कृष्ण जी के 7 चमत्कार जानने को मिल सके। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल आर अकेला राही को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।